प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार। प्रभु की स्तुति कीजिए, तारीफ और जय जयकार कीजिए। ये है प्रभु की सुबह। मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा। हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड, 10 मिनट प्रभु के साथ। ये 10 मिनट कई बार भारी पड़ते हैं लोगों के लिए, और यकीन मानिए आपके लिए भी, मेरे लिए भी। हाँ, लेकिन मेरे प्रियो, कोई और ऑप्शन नहीं है। वी शुड डू दिस, नॉट 10 मिनट, मोर देन दैट। लेकिन ये सिर्फ एक स्टार्टर है उन लोगों के लिए जो एटलीस्ट शुरू कर रहे हैं, और मैं आपको इसलिए साथ लेना चाहता हूं इसमें, ताकि आप इस बहाने ही सही परंतु लगातार करें संगति प्रभु की। हम पढ़ रहे हैं दूसरे सैमुएल, और दूसरे सैमुएल की पुस्तक में अभी हमने देखा था पहले सैमुएल में दाऊद का अभिषेक हो गया है, लेकिन दूसरे सैमुएल में दाऊद को राजा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो पहला राजा था वो मारा जा चुका है, उसको उसकी सजा मिल चुकी है। अभी और भी बाकी है, वो सब बारे में फिलहाल बात नहीं है। लेट्स रीड चैप्टर 2, दाऊद का यहूदा का राजा बनना। लिखा है दूसरे अध्याय के पहले वचन में, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद यिज्रेली अहीनोम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। आपको याद है ना, ये अबीगेल कौन है? हमने पढ़ाई है ना आगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, और गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया गया, वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है, और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन यहाँ अब उस अभिषेक को पूरा होते देख रहे। दाऊद के मन में ये बात तो आती होगी, प्रभु अगर तूने मुझे राजा बनने के लिए रखा है, तो शाऊल मुझे मारे मारे क्यों फिरा रहा है? मैं क्यों जगह जगह ठोकरें खा रहा हूँ? लोग मेरी निंदा करते हैं, जैसे कि अबीगेल के हस्बैंड नाबाल ने उसकी निंदा की थी, और न जाने कितनों ने की हो, सबके बारे में तो वर्णन नहीं है। शायद साथी लोगों के मन में भी कभी बात रही हो। देखिए, ये कॉलिंग जो होती है ना, जो अभिषेक है, उस पर बहुत बार सवाल उठाया जाता है। कई बार लोग जिनके अभिषेक है नहीं, जिनको कॉलिंग नहीं है, वो लोग भी ये कहकर बचते रहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं सब, हमारा जो है मान सम्मान नहीं हो रहा। वेल, समय बताता है हर चीज़ की बातें। लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिए, दाऊद ने यहाँ पर प्रभु यहोवा से पूछा, क्या मैं जाऊँ? प्रभु ने कहा, जा। कहाँ जाऊँ? प्रभु ने कहा, हेब्रोन को जा। जो प्रभु ने कहा वो उसने किया। ये संगति तब आपको प्राप्त होगी जो आप कहते ना कि मैं प्रभु से कैसे सुनूं। आप उसके साथ संगति करना शुरू करो, उसकी आवाज़ सुनना शुरू करो। अगर समझ में नहीं आता तो बैठो प्रभु के लोगों के साथ। आपका उद्धार हो गया, ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस और आपका अनुभव जो प्रभु पर है, वही अनुभव, वो एहसास जो प्रभु के साथ संगति का है, वो आपको बताएगा कि आपका उद्धार हो गया कि नहीं। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, हम कहते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने ये जान लिया है, अपनी देह में जान लिया है, अपने मन में जान लिया है, अपने जीवन में जान लिया है, प्रभु के साथ संगति करने से। मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो, कोई बात नहीं, सीखेंगे मिलकर। 8 वचन में लिखा है, परंतु नेर का पुत्र अबनेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर हमनेम में पहुंचाया, और उसे गिलाद, अशूरियों के देश यिज्रेल, एप्रैम, बिन्यामीन वरन समस्त इज़राइल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इज़राइल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा, और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। ऐसा मैंने अभी कहा कि आपके अभिषेक पर हो सकता है बहुत सारे लोग सवाल करें। कई लोग ये बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का दान, अन्य भाषा, इसे जो है शैतानी भाषा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, आप बिना जाने समझे बोल रहे हैं,
और इसका प्रतिफल आपको प्रभु जरूर देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, यदि आपको कुछ चीज नहीं पता तो उसके बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जब परमेश्वर के काम के आड़े मत आइए। परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर ने जो व्यवस्थाएं दी है, ये प्रभु की ओर से वो आज्ञा थी। अगर वो आज्ञा थी तो क्या प्रभु की बात पूरी नहीं हुई? प्रभु की ओर से जो अभिषेक दाऊद का हुआ, वो दाऊद ने अभिषेक पाया और वो राजा बन भी गया। यहाँ पर सेनापति ने स्वीकार नहीं किया। सेनापति ने यहाँ पर शाऊल के बेटे को एक दूसरी जगह ले जाकर राजा बना दिया। ठीक है, कुछ लोग उसके साथ हो भी गए, लेकिन ना दाऊद ने छेड़ा और ना आपस में छेड़खानी कर रहे हैं। बट दे आर ओके नाउ, टिल नाउ। आगे हम पढ़ेंगे क्या कहानी है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, यदि आप सही रीति से बर्ताव नहीं कर रहे हैं तो परिणाम भुगतने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी बात होगी। 12 वचन, नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन हमनेम से गिबोन को आए। तब सरुया का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उसे गिबोन के पोखेर के पास मिले, और दोनों दल उस पोखेर के एक एक और बैठ गए। तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। जब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले, और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले, और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पंजर पर भोंक दी, और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्कथुसुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। इस शब्द का अर्थ है हड्डियों का स्थान और हड्डियों का खेत, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे 17 पद में लिखा है, उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इज़राइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। राइट नाउ यू गेटिंग इट। शुरुआत हो रही है। देखिए, अभिषेक के विरुद्ध खड़े हुए तो परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। ओके, 18 पद लिखा है, वहां योआब, अभिषेक और असाहेल नामक यरूआ के तीनों पुत्र थे। असाहेल बनेले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असाहेल नेर का पीछा करने लगा, और उसका पीछा करते हुए वह तो दाहिनी ओर मुड़ा ना बाईं। अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तब अबनेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं और मुड़ किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अबनेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अबनेर ने अपने भाले की उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला, और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए वहां असाहेल गिर के मर गया। वहां सब खड़े थे। जो घटना घटी थी, इट वॉज नॉट ईजी। जब ये हो रहा था तो सब साफ था, सही था, और उसने मौका भी दिया। बट वो अपनी जगह भी सही है और अपने परिणाम देखा। 24 पद में, परंतु योआब और अभिषेक अबनेर का पीछा करते रहे, और सूर्य डूबते डूबते वे अस्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुंचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गी के सामने है। और बिन्यामीनी अबनेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तो कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ की, यदि तू न बोला होता तो निस्संदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग ठहर गए, और फिर इज़राइल का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। यहाँ लड़ाई के पीछे कारण देखिए, हर चीज़ का एक सही समय पर अगर प्रत्युत्तर दिया जाए तो ठीक तरीके से, तो उसका परिणाम कुछ और हो सकता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इतनी गंभीर क्यों होती हैं, इसके बारे में भी प्रभु का वचन आपको बताएगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। 29 में लिखा है, अबनेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनेम में पहुंचा। योआब
अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बैतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पांव फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा। अब जब हेब्रोन में पहुंचा तो क्या होगा, ये बात हम आगे पढ़ेंगे अगले दिन। प्रभु आपके साथ है। बहरहाल आप इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने अभी सुनी, आपने पढ़ी। आप इसके साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए, याद कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए। प्रभु आपसे बात करेगा, एक नई चुनौती, नई सामर्थ्य को आपको देगा ताकि आप जीतें और बेहतर उत्तर प्राप्त करें प्रभु से। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे जन पर हो प्रभु, इनके जीवन में तेरी आशीष को दे प्रभु। जितनों ने मेरे साथ वचन के साथ संगति की है, फलवंत और बलवंत कर इनको, इनके रोज के काम को, इनके घर को प्रभु ऐसा बना प्रभु जो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। ये दूसरों के लिए ज्योति बने तेरे वचन के अनुसार। दाऊद ने जैसे प्रभु तुझसे पूछा, तेरी बात मानी, तेरी आज्ञा मानी, वैसे प्रभु ये भी प्रभु तुझसे पूछने वाले और तेरी सुनने वाले बने। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आशीष करे। आमीन। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। प्रभु की स्तुति अगले दिन मिलकर करेंगे एक साथ। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।